नहीं ये रिकॉर्डिंग, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन एक बार और रीड कर देता हूँ मैं। इसमें दे रखा है कि टू प्लेन मिरर्स मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर, a ray is incident on mirror 1 at an angle of 65 degree to the normal, find the direction of the ray after it is reflected from mirror 2। ठीक है, तो दो मिरर आपको दे रखे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। टू मिरर्स है तो दो मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो आप, तो जैसे हम ये ले लेते हैं कि ये तो फर्स्ट मिरर हो गया आपका, दिस इज अ मिरर 1, और सेकंड मिरर जो है वो कितने पर है, 120 डिग्री पर। तो कुछ इस तरह से आपका सेकंड मिरर होगा, ठीक है। एक तो मिरर 1, दिस वन इज मिरर 1, ये हमारा मिरर 1 हो गया, एंड दिस इज मिरर 2। तो जो मिरर 1 है उसको हम M1 से मार्क कर देते हैं, दिस इज मिरर 1, और इसको मार्क कर देते हैं M2, सो दिस इज मिरर 2। और ये इनका इंटरसेक्शन, अच्छा दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल आपको दिया हुआ है 120 डिग्री। सो 120 डिग्री इज द एंगल बिटवीन दीज टू मिरर्स। जैसा दे रखा है इसने क्वेश्चन में, बिल्कुल वही वही करना है आपको। नाउ विद ईच अदर आर रेज इंसिडेंट ऑन मिरर 1। तो सबसे पहले आप क्या करो, मिरर 1 पर एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना लेते हैं। तो जैसे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनाया आपने मिरर 1 पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप नॉर्मल बनाओगे, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। अब जो रे आ रही है, आर रे इज इंसिडेंट ऑन मिरर 1 एट एन एंगल ऑफ 65 डिग्री। तो 65 डिग्री पर आपको एक इंसिडेंट रे बनानी है। तो ये इंसिडेंट रे आप इस तरह से ड्रॉ कर लो, 65 डिग्री थोड़ा बना लेते हैं, ये रहा, ठीक है। सो दिस इज द इंसिडेंट रे and this ray is making an angle of 65 degree, so this angle is how much, this angle is 65 degree, 65 ठीक है, 65 डिग्री it हो will गया। सो दिस इज द इंसिडेंट रे। ये वाली जो रे बनाई है, हम नेम करते जाते हैं, ऐसा करते हैं, इसको ए कर देता हूं मैं, ठीक है, और इसको O1 कर देता हूँ। O1 पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इस वाले पहले मिरर पे, ठीक है। सो दिस इज द इंसिडेंट रे ऑन द मिरर 1। अच्छा ये इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे भी कितने पर जाएगी, 65 डिग्री पर ही, 65 डिग्री होगा नहीं होगा। तो यहाँ से हम एक रिफ्लेक्टेड रे बनाते हैं और थोड़ा इसको आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है। सो दिस इज नाउ, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान से समझना, क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं है अगर आपको लॉजिक लगाना आता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके पक्के हैं तो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं। सो दिस एंगल इज हाउ मच, दिस इज, दिस वन इज आल्सो 65 डिग्री, ओके। नाउ ये हमारी हो गई, यहाँ से चली ए, O1 आ गया। अब O1 से ये जो रेज आई है यहाँ तक, यहाँ पर इसको ले लेते हैं O2। O2 जो है यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। अब यहाँ आप इस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, नॉर्मल मतलब इस मिरर के 90 डिग्री पे, 90 डिग्री मतलब ये आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, ठीक है। नाउ दिस एंगल इज हाउ मच, 65 डिग्री। नाउ दिस एंगल इज 65 डिग्री, देन हाउ मच दिस एंगल विल बी, ये एंगल कितना होगा बताओ, बोलो, सबको आंसर करना है। 25 डिग्री कितना होगा बेटा, 25 डिग्री। किसको 25 डाउट है इसमें, समझ में आ रहा है कैसे आएगा 25 डिग्री, ठीक है या नहीं है। दिस एंगल इज हाउ ये मच, सर 90 25 माइनस डिग्री। वाई 65 25 डिग्री, क्योंकि ये जो कंप्लीट एंगल है यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री है। ये नॉर्मल बनाया ना आपने इसको, तो ये नॉर्मल है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। 90 में 65 हटाओ तो कितना बचा, ये 25 डिग्री। नाउ दिस वन इज 25 डिग्री, दिस इज वन इज 120 डिग्री। नाउ यू कैन फाइंड आउट दिस एंगल, you can find out this angle, how much this angle will be, 35 डिग्री 35 कितना आ डिग्री जाएगा ये, 35 35 डिग्री, डिग्री okay, so this angle will be 35 degree. Now this one is 35 degree. Now how much this angle will be, ये कितना होगा बताओ, 55 डिग्री 55 degree, 55 डिग्री very good. So this 55 degree, now this 55 degree is the incident angle of this ray at the mirror M2। ये इसका इंसिडेंट एंगल है 55 डिग्री। तो यहाँ से हम रिफ्लेक्टेड रे बना सकते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे कितने पर जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे को भेज 55 दो, डिग्री पे जाएगी ये रिफ्लेक्टेड रे को आप भेजो, 55 और ये रिफ्लेक्टेड रे 55 यहाँ पे पर ही कितना जाएगी एंगल सर बनाएगी, हाउ मच दिस विल बी, 55 55 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 55 डिग्री इज अ राइट। सर तो अपन इसको आंसर करेंगे कैसे सर, एक बार बस सीक्वेंस आप लिख के दिखा ये जो सकते हैं डायग्राम, ये जो डायग्राम क्या है, डेविएशन का क्या ठीक मीनिंग है, होता है वो सब मैं सिखा रहा हूँ, इधर देखो आप। इसमें दे रखा है, इफ द एंगल बिटवीन द टू मिरर इज थीटा, फाइंड द टोटल डेविएशन आफ्टर कंसेक्यूटिव रिफ्लेक्शन।
तो यहाँ पर भी आपको दो प्लेन मिरर दिए हुए हैं, तो सबसे पहले दो प्लेन मिरर बना लो। जैसे फर्स्ट मिरर ये बनाया आपने, ठीक है, ये फर्स्ट मिरर हो गया, और एक और मिरर ले लेते हैं हम। लेट दिस इज अ मिरर टू, ये कोई मिरर है, सेकंड मिरर है, दोनों प्लेन मिरर है, दो मिरर हो गए, ठीक है। सो दिस वन फर्स्ट मिरर इज दिस एंड सेकंड मिरर, ठीक है। जैसे किसी को भी M1 M2 ले लो, जैसे इस वाले को मैं M1 ले लेता हूँ, एंड दिस मिरर इज M2, ठीक है। नाउ द एंगल इज गिवन, द एंगल बिटवीन दीज टू मिरर इज थीटा। एंगल इनके बीच में कितना दिया हुआ है, थीटा गिवन है, ठीक है। थीटा एंगल जो है वो गिवन है इसमें। नाउ सी हियर, he is saying that if the angle between the two mirror is theta, find the total deviation after consecutive reflection। तो कंसेक्यूटिव रिफ्लेक्शन के बाद डेविएशन कितना होगा, तो डेविएशन में बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले एक आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सेलेक्ट कर लो, तो ये आपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सेलेक्ट करा, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे आपको नॉर्मल बनाना है, तो ये आपका नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे आपने क्या करा, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, तो कोई रे इस पे इंसिडेंट करते हैं अपन, ठीक है। एक रे लेते हैं और उस रे को जो है इंसिडेंट करते हैं। तो जैसे मान लो कोई ये इंसिडेंट रे हो गई आपकी इस तरह से, और ये इंसिडेंट रे यहाँ पर, ये इंसिडेंट हो, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये इंसिडेंट एंगल बनेगा, ठीक है। ये जो एंगल Yes, बनेगा yes. ये इंसिडेंट एंगल होगा, और इस इंसिडेंट एंगल को मैं लिख देता हूँ I1, ठीक है। ये इंसिडेंट एंगल बनेगा I1, ठीक है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जितना इंसिडेंट एंगल है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे Yes, ड्रॉ sir. करते हैं इसके लिए, ठीक है। जो लॉ है जस्ट उसको फॉलो करते जाओ आप। तो यहाँ से अपन एक रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उतने ही एंगल पर जितना एंगल वहां है, लगभग ऑलमोस्ट देखते आना आप। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। सो दिस वन इज अ रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल क्या होगा आपका, रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया R1। तो यहाँ तक समझ में आया आपको। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वाला, Yes, sir. फर्स्ट वाला जो मिरर है उसके लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के लिए ये इंसिडेंट रे हो गई, देन ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। यहाँ पर इंसिडेंट एंगल क्या है, I1 है, और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, R1 है। तो देखो इसको, अगर ये मिरर नहीं होता, अगर ये मिरर नहीं होता यहाँ पे, तो ये रे कुछ इस तरह से आगे चली जाती, जाती कि नहीं जाती। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रे स्ट्रेट लाइन में जाती। तो बट बिकॉज ऑफ दिस मिरर दिस रे इज डेविएटेड, और कितना डेविएट हो गई, ये इतना डेविएट हो गई यहाँ से यहाँ तक। तो इस फर्स्ट वाली इंसिडेंट रे के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो अपन मान लेते हैं Δ1। कितना मान लेते हैं, Δ1। समझ में आई बात। दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द फर्स्ट रे। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जाके यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है सेकंड मिरर पे। तो सेकंड मिरर पे जहाँ पे इंसिडेंट हो रही है वहां पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो जैसे आपने ये नॉर्मल ड्रॉ करा इस पॉइंट पे, यहाँ ये नॉर्मल आपने ड्रॉ करा, तो जहां पर भी ये नॉर्मल ड्रॉ करा है वहां पर ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, या ना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये इंसिडेंट एंगल है, तो इसकी वैल्यू अपन कर देते हैं I2। कितनी कर देते हैं, ये कर दिए I2, ठीक है। ये रे जो है अब इस सेकंड मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो क्या होगी, इंसिडेंट एंगल होगा। अब जितना इंसिडेंट एंगल है उतना ही क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। तो यहाँ से Yes, अपन क्या sir. बना देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बना देते हैं। तो देखो रिफ्लेक्टेड रे बनाते हैं उतना Yes, ही, sir. लगभग उतना ही एंगल लेते हुए, उतना ही एंगल लेते हुए अपन रिफ्लेक्टेड रे बना देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो नाउ दिस वन इज अ रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। और ये जो एंगल होगा आपका, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, जिसको अपन क्या कर देंगे, R2 कर देंगे, R2. ठीक है। अब इसका इस सेकंड वाले मिरर से डेविएशन आप देखो कि ये इंसिडेंट रे थी सेकंड वाले मिरर के लिए, सेकंड वाले मिरर के लिए ये अगर मिरर नहीं होता, ये तो मिरर नहीं होता तो ये सीधी निकल जाती। बट बिकॉज ऑफ दिस मिरर ये कितना डेविएट हो गई, ये Δ2 से डेविएट हो गई, ठीक है। इस सेकंड मिरर की वजह से इट इज डेविएटेड बाय द हाउ मच डेविएशन, Δ2, ठीक है। तो अगर हम टोटल डेविएशन लिखें यहाँ पर कि भाई टोटल डेविएशन Δ1 plus Δ2. हाँ, टोटल डेविएशन होगा आपके पास, टोटल डेविएशन इज डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2। ये हमारे पास है टोटल डेविएशन, ठीक है। अब इसका जो आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज थीटा, तो दो मिरर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, देन फाइंड द टोटल डेविएशन। तो हमें क्वेश्चन में ओनली थीटा गिवन है। Consecutive reflection मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार एक के बाद एक, पहले इससे हुआ फिर इससे हुआ, इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है।
तो अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो कि जो क्वेश्चन है उसमें आपको सिर्फ थीटा दिया हुआ है, तो आपका जो आंसर बनेगा उस आंसर में ओनली क्या आना चाहिए, उस आंसर में क्या आना चाहिए, ओनली थीटा ही आना थीटा। चाहिए, है ना। थीटा। तो आप ध्यान से देखो, हम इन पॉइंट्स के नाम कर देते हैं, जैसे इस पॉइंट को मैं O कर देता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं A कर देता हूँ, और इस वाले पॉइंट को हम कर देते हैं B। ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, at the point of incidence, at the point of incidence A वाला जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां देखो कि हम ये कर सकते हैं कि डेल्टा वन प्लस, ध्यान से देखना, डेल्टा वन प्लस R1 प्लस I1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री 180 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आ गई, है ना। ये कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। सेकंड थिंग आप ये देखो कि जो ये एंगल बन रहा है यहाँ पर, यहाँ सेकंड थिंग आप ये देखो, ये ए पॉइंट पर ये नॉर्मल है, दिस वन इज अ नॉर्मल, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है, तो यहाँ से ये एंगल हमें निकालना हो, मान लो इस एंगल को मैं करता हूँ एक्स और इस एंगल को मैं कर देता हूँ वाई। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि ये नॉर्मल बना हुआ है, मैं ये लिख सकता हूँ कि एक्स प्लस R1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सही है या नहीं है? यस सर, सही है सर। ये 90 डिग्री बना रहा है ना इधर, तो x प्लस R1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, या x इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ कि 90 डिग्री माइनस R1, ये अपने पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो ये तो हमने लिख दिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस A। बिल्कुल यही प्रोसेस आपको करना है, यही प्रोसेस आपको करना है कि एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बी वाला जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, अब उसके लिए भी कुछ यही प्रोसेस करना है। तो बी वाले के लिए देखो आप, बी वाले के लिए हम ये कर सकते हैं कि भाई डेल्टा टू, ठीक है, डेल्टा टू प्लस R2 और प्लस I2। ठीक है, डेल्टा टू प्लस, देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, I2, ठीक है, I2 प्लस R2, है ना, डेल्टा टू प्लस I2 प्लस R2, और इसको हम कितना कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। ये कितने के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, और इसके बाद ये 90 डिग्री बना रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई y प्लस I2, ठीक है, y प्लस I2 इज इक्वल टू हाउ मच, ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, सो y प्लस I2 इज इक्वल टू हाउ Yes, मच, sir. 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू हम कितना कर सकते हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस I2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी फिफ्थ इक्वेशन। तो इस तरह से हमारे पास इतनी इक्वेशंस आ गई हैं, और अब हमें क्या निकालना है, टोटल डेविएशन डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा हम निकालते हैं, देखो यहाँ से डेल्टा निकालते हैं अपन। तो डेल्टा इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा हुआ है, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो डेल्टा वन की वैल्यू देखो यहाँ से, अगर आप लिखना चाहो डेल्टा वन की वैल्यू कितनी आएगी, 180। ठीक है, 180, ध्यान से देखना भाई, 180 माइनस I1 माइनस R1, ये आ जाएगी। ये तो आपके आगे डेल्टा वन की वैल्यू, प्लस डेल्टा टू, डेल्टा टू की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 180। ठीक है बेटा, 180 माइनस I2, ठीक है, 180 माइनस I2 एंड माइनस R2। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब ये 180 और 180 तो कितना जाएगा, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री माइनस I1 माइनस R1 एंड माइनस I2 एंड माइनस R2, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब इसमें पॉइंट है, पॉइंट क्या है हमारा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I1 इज इक्वल टू R1, है कि नहीं, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I1 इज इक्वल टू R1 एंड I2 इज इक्वल टू हाउ मच, R2। ठीक है कि नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, जहां R1 लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, 360 डिग्री माइनस, जहां पर R1 लिखा हुआ है वहां I1 कर देते, तो माइनस I1 और ये माइनस I1। ठीक है, ऐसे माइनस I2 एंड माइनस I2, समझ में आया। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 360 डिग्री माइनस 2 बाहर ले लेता हूँ, और अंदर क्या जाएगा, I1 प्लस I2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, स्टेप समझ में आ रही है। और इसको हम कर देते हैं सिक्स्थ स्टेप, इसको सिक्स्थ इक्वेशन कर देते हैं। अब देखो, आपने ये इक्वेशन करी हुई है, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर, एक तो आपने लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है,
और एक आपने लिखे हुए इक्वेशन नंबर 5। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स और वाई निकाल सकते हैं। इसमें अगर मैं एक्स निकालना चाहूँ तो एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा 90 माइनस R1 की वैल्यू कितनी रख दूं, I1 रख दूं, ठीक है। और y इजिकल टू तो 90 माइनस I2 है ही। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपका AOB है ना, थोड़ा स्पेस, एक मिनट में स्पेस करता हूँ यहाँ, 1 सेकंड। तो ये जो हमारा यहाँ देखना आप थोड़ा, अपना जो ये बन रहा है ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AOB, तो इसमें एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यानी कि x प्लस वाई प्लस थीटा इजिकल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब x की वैल्यू देखो कितनी है, x की वैल्यू है 90 माइनस I1 प्लस y की वैल्यू कितनी है, देखो y की वैल्यू सर है एक्स वैल्यू 90 90 माइनस माइनस R1 है I2, सर, ठीक है। R1 है ना सर, R1 को आपने रिप्लेस कर गलत दिया ना लिखा। I1 से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दिया ना इधर से, R1 इजिकल टू I1 है ना, ठीक है। और इजिकल टू कितना सर हो गया, ये 180 डिग्री। तो देखो ये 90 और ये 90 180 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे इधर से, ये तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। -2 आए। इधर प्लस थीटा भी है, तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2। थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2। समझ में I2 आया। तो यहाँ से जो एंगल यस ऑफ सर। डेविएशन आएगा आपका, एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा आपके पास, वो होगा डेल्टा इज इक्वल टू, ये इस वाले से लिख रहा हूँ मैं स्टेप, ये होगा डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई मतलब 360 डिग्री 360 माइनस 2 माइनस 2 डेल्टा थीटा, 2 थीटा। ठीक है। तो ये है, यस जब इस तरह से कोई डेरिवेशन करने को नहीं आएगी आपको, ठीक है, इस तरह से कोई डेरिवेशन करने। सो द क्वेश्चन इज गिवन दैट two plane mirrors are inclined at an angle theta is mirror सर 1 उस डायग्राम से नहीं हो सकता क्या? and this one is mirror 2, ठीक है। पैरेलल ड्रॉ करनी है ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी उसमें, काम वही करो जो इजी हो, ठीक है, जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन पूरा यही है, तो हम ले लेते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एक ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे आपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिया, यहाँ ये ले लेते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये ए ले लिया, नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस पे, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। इंसिडेंट रे ले लो आप, सो दिस इज द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ठीक है। सो दिस इज द इंसिडेंट रे, नाउ दिस एंगल इज द इंसिडेंट एंगल, तो ये आई इंसिडेंट एंगल हो गया, है ना। रिफ्लेक्टेड रे बनानी है आपको इधर से, सो ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी आपकी, दिस रे इज अ रिफ्लेक्टेड रे। नाउ दिस and this is the reflected angle R, okay। now here we have the another point of incidence, point of incidence हो गया B, ठीक है। अब ये जो B point of incidence है, यहाँ पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो नॉर्मल ड्रॉ कर लो, कुछ इस तरह से नॉर्मल आएगा, ये नॉर्मल आ गया, और ये नॉर्मल आ गया, तो एक इंसिडेंट एंगल यहाँ पर आ जाएगा, इसको I1 कर देना, तो ये इंसिडेंट एंगल आ गया I1। देन रिफ्लेक्टेड रे, सो ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे दैट दिस रे इज पैरेलल, तो इसको पैरेलल बना देना, कोशिश करना इस तरह से पैरेलल बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल आएगा, दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, R1। सो दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, द रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस मिरर फॉल्स ऑन द सेकंड मिरर फ्रॉम वेयर इट इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई इन टर्म्स ऑफ द थीटा, ठीक है। 90 तो माइनस आप थीटा। ट्राई करोगे या मैं करवा दूं सॉल्व? सर इसका आंसर 90 माइनस थीटा आ सकता है। नहीं, सॉल्यूशन करना पड़ेगा, इसका आंसर है 2 थीटा माइनस 90 डिग्री। आप लोगों को ट्राई करना है कि ये बताओ या सॉल्व कर, देखो ये आपकी इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। यहाँ पर कुछ एंगल्स मान लेते हैं हम, ये एंगल जो है इसको मान लेते हैं x, दिस एंगल इज x एंड दिस एंगल इज y, ये एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, y हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, इसमें आपसे पूछा क्या है, इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हो देख लो आप। Two plane mirrors are inclined at an angle theta. A ray of light incident on one mirror at an angle of incidence I. The ray is reflected from this mirror, falls on the second mirror, from where it is reflected parallel to the first mirror. What is the value of I? So हमें ये पता करना है कि ये जो I है इंसिडेंट एंगल, ठीक है, इस I की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो देखो आप, वापस से हम ऐसे करते हैं कि एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, at the point of incidence A,
ए वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लेते हैं, ठीक है। तो ए वाले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में आप देखो यहाँ पर आई कैन राइट दैट वाई, आई कैन राइट वाई प्लस आर, लिख सकता हूँ ऐसा, वाई प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंड बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिस आर इज इक्वल टू आई, जो आर है वो किसके बराबर है, आई के बराबर है, ठीक है। दिस आर इज इक्वल टू आई, है ना। सो आई कैन राइट वाई इज इक्वल वाई प्लस आई इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड आई कैन राइट वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस आई। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से आ जाएगी, है ना। एक तो ये आ गया आपके पास, और ऐसे ही आप अपन लेते हैं at the point of incidence, at the point of incidence, at the point of incidence B, ठीक है। B वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस देखो, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस B। तो B वाले में क्या होगा, B वाले में देखो, B वाले में क्या रहेगा ये, सो फॉर द B आई कैन राइट दैट x प्लस, इसको कर दिया I1, सो x प्लस I1, है ना। x प्लस I1 इज इक्वल टू हाउ मच, x प्लस I1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना जाएगा, 90 डिग्री माइनस I1, कितना जाएगा, x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस I1। ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, है ना। अब देखो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल ये है AOB, इन ट्राइंगल AOB। तो इस ट्राइंगल में अपन क्या लिख सकते हैं, इस ट्राइंगल में लिख सकते हैं कि भाई थीटा प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिख सकते हैं। अब इसने बोला है कि आई निकालना है अपन को थीटा की टर्म में, ठीक है। तो थीटा प्लस एक्स की वैल्यू, कितनी लिखी है आपने, 90 माइनस I1, ठीक है, प्लस वाई की वैल्यू, वाई कितना लिखा है आपने, 90 से डिग्री, 180 कैंसिल। एक मिनट, ये कितना लिखा आपने, 90 डिग्री माइनस आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 180 डिग्री आ गया। तो यहाँ से देखो ये 90 और ये 90, ये कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आपके पास कितना जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, I1 प्लस I2। नहीं थीटा इज इक्वल टू, 180 देखो ये तो कैंसिल हो गया, minus I minus I1। हाँ, थीटा इज इक्वल टू कुछ इस तरह से आ जाएगा, आई प्लस I1, ऐसा कुछ आ Yes, जाएगा ना। sir। और आपको तो थीटा निकालना है, तो Yes, थीटा sir। इज इक्वल टू कितना होगा, थीटा आपको आई निकालना है एक्चुअली, तो आई इज इक्वल टू कितना कर देंगे अपन, आई इज इक्वल टू, थीटा theta माइनस minus I1. हाँ, आई इज इक्वल थीटा टू माइनस थीटा I1। माइनस I1, ये आएगा। अब इसमें आपको I1 को रिप्लेस करना है, ठीक है, इसके अंदर अपन को करना है I1 को रिप्लेस करना है। अब I1 को कैसे रिप्लेस करोगे, ठीक है, I1 को रिप्लेस करना है हमको, तो I1 देखते हैं कैसे रिप्लेस करेंगे। तो देखो ये एंगल कितना है यहाँ पर, थीटा है, और ये लाइन जो है ये पैरेलल है। सर 90 माइनस एक्स कर सकते हैं क्या? एक सर सेकंड, I1 को एक सेकंड देखो, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, वहां से देखो आप, ये एंगल थीटा है, तो हाउ मच दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल Theta थीटा है, होगा। ये एंगल थीटा है, ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन कितना एंगल बनाएगी, यहाँ पर भी थीटा ही बनाएगी, Theta अरे होगा। थीटा। बनेगा नहीं बनेगा, थीटा बनेगा ना। तो यहाँ Yes, से मैं sir। लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ कि भाई Yes, थीटा sir। प्लस, R1, थीटा प्लस R1 कितने के बराबर होगा बोलो, थीटा प्लस R1 कितना होगा, 90 degree. 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये नॉर्मल बना रखा है ना आपने, ये लाइन क्या है, नॉर्मल है। तो Yes, थीटा प्लस R1 इजिकल टू Yes, 90 sir। डिग्री, और आप जानते हो कि R1 इजिकल टू क्या, I1 है, आप जानते हो R1 इजिकल टू तो क्या, I1 है। तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई थीटा प्लस I1 इजिकल टू 90 डिग्री, एक बात तो ये, ठीक है। अब नीचे से देखो, यहाँ देखो आप, ये तो आपने पहले ही लिखा हुआ है कि बिकॉज एक्स प्लस आई वन इजिकल टू कितना है, 90 डिग्री है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये एक इक्वेशन तो ये वाली हो गई, Yes, sir। और एक इक्वेशन ये हो गई, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, डिराइव तो मैं तो आपको करके बता तो रहा हूँ इसको तो ताकि, अपन डायरेक्ट पुट कर सकते हैं ना हाँ, कि अब I1 आपको क्या करना है, equals to देखो 90 यहाँ minus theta, तो से I1 की आपको क्या जगह आ पे पुट जाएगा, कर दो। थीटा प्लस I1 इजिकल टू एक्स प्लस I1, तो यानी कि ये I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, और थीटा इजिकल टू कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, थीटा इजिकल टू कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, समझ में आया नहीं आया,
थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स आ गया। तो इस इक्वेशन से क्या मैं I1 निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, इस वाली इक्वेशन से x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू थीटा है, तो x इज इक्वल टू थीटा रख दो, इसको 90 माइनस I1 कर दो, क्योंकि I1 ही तो अननोन है ना अपने पास, तो यहाँ से I1 कितना जाएगा, थीटा माइनस 90। हाँ I1 कितना जाएगा 90 माइनस थीटा। सर ये तो वही पे आ 90 सकता था minus ना theta। इक्वेशन 1 पे, थीटा प्लस I1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी रुक तो जाओ एक I1 मिनट, इज आप इक्वल टू सॉल्व करने 90 दो, मैंने माइनस आपको थीटा। चांस दिया था सॉल्व करने का, पूरा सॉल्व हो गया, इधर देखो आप। अब I1 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 90 माइनस थीटा, यहाँ पर रख दो आप, तो I इज इक्वल टू देखो कितना आएगा, I इज इक्वल टू थीटा माइनस I1 की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, थीटा माइनस 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो ये कितना बन गया आपके पास, 2 थीटा हाँ ये हो गया 2 थीटा माइनस 90। 90। ये आपका आंसर है, जो कि आपको डायरेक्ट याद रखना है, जब न्यूमेरिकल इसका बनेगा तो यू कैन डायरेक्टली पुट दिस वैल्यू। ओके, सो आई इज इक्वल टू हाउ मच, 2 थीटा माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो वैसे भी अभी लेस देन 1 मिनट। देखो, तो ये क्वेश्चन है कि कुछ भी 5 images आर फॉर्म इफ 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। तो नंबर ऑफ इमेजेस आपको दी हुई है, नंबर ऑफ इमेजेस क्या है, 5 है। तो कल ही मैंने डिस्कस किया था कि अगर नंबर ऑफ इमेजेस गिवन है तो एंगल जो है वो जरूरी नहीं है फिक्स्ड हो, ठीक है। जैसे हम एक एक ऑप्शन को देख के चलते हैं, ए वाला जो ऑप्शन है उसमें 360 डिग्री डिवाइड बाय 60 करा आपने, ये कैंसिल करा 6 टाइम्स, तो ये आ गया 6। तो ये जो 6 है क्या है, इवन है, तो सर 6 अगर आपकी इवन स्क्रीन है तो स्क्रीन नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेगी वो बनेगी 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा, ठीक है, 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा माइनस 1, यानी कि 6 माइनस 1 5। तो ये आंसर तो करेक्ट हो गया आपका, ठीक है। बी वाला ऑप्शन देखते हैं, बी वाले ऑप्शन में आपके पास आ रहा है आंसर बी वाले ऑप्शन में आ रहा है 360 डिग्री डिवाइड बाय 70। तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 70 करो, कितना आ रहा है, Sir 360 डिवाइड बाय 5.11 70, sir ठीक है, 5.14 5.14 आ रहा है, तो 5.14 आ रहा है आपका। तो इसमें आप चेक करो कि भाई इवन है कि ऑड है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि जब भी डेसिमल में वैल्यू आती है तो आपको वो चूज करनी है जो कि पूरी वैल्यू है, डेसिमल के पीछे वाली वैल्यू को नहीं लेना आपको, ठीक है। तो 5 मैंने आपको बता रखा है कि अगर वैल्यू इंटीजर नहीं आती तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनती है वो कितनी बनती है, 360 डिग्री 360 डिवाइड बाय डिवाइड बाय थीटा। थीटा, जो कि आपका आंसर आ रहा है 5.14। तो 5.14 में इस 0.14 को नहीं लेंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो इससे भी जो आपका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 5 ही बनेगा। इसके बाद करो 360 डिग्री डिवाइड बाय 72, तो इसको करके देखते हैं अपन के 360 डिवाइड बाय 72 जब हम करते हैं तो ये आ रहा है आपका 5, ठीक है। तो 5 जो आ रहा है ये इवन है या ऑड है, ये तो ऑड है, ठीक है। तो ऑड है तो अभी इन्होंने तो कुछ नहीं दिया कि भाई सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है, तो अगर हम इसको दोनों ही केसेस लेके चलते हैं और मैं कहता हूँ कि चलो भाई ये सिमेट्रिक है, तो अगर सिमेट्रिक होता है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 1 4 इमेजेस बनेगी। पर अगर असिमेट्रिक है, अगर ये क्या है असिमेट्रिक है, तो असिमेट्रिक के 5 ही केस बनेगी। में ये बनेगी 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा, मतलब कि 5 इमेजेस बनेगी। तो यहाँ पर भी एक चांस तो है कि भाई 5 इमेजेस बन सकती हैं, ठीक है, अगर असिमेट्रिक है। डी ऑप्शन लेते हैं, डी ऑप्शन में करोगे 360 डिग्री डिवाइड बाय 90, ठीक है, तो ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा, 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है तो 4 आएगा, 4 आपका क्या है, इवन है, और इवन अगर है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो इस केस में जो इमेजेस बन रही है कितनी बन रही है आपकी, 3 बन रही है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया था आपको, अ प्लेन मिरर रिफ्लेक्टिंग अ रे ऑफ लाइट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा अबाउट एन एक्सिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इन द प्लेन ऑफ द मिरर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। सो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, द रिफ्लेक्टेड रे डज नॉट रोटेट, द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट by an angle theta, the reflected ray rotates by angle 2 theta and the incident ray is fixed। okay, तो एक बार हम पीछे अपना नोट्स देख लेते हैं इसमें। सो वी ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक, तो आप यहाँ एक बार में देख लेते हैं इसको। तो आप यहाँ देखोगे कि अगर आप एंगल को थीटा से रोटेट करते हो तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट हो जाती है,
2 थीटा से, बट इंसिडेंट रे पहले भी वही पाथ था उसका और अभी बाद में भी वही रहेगी, तो इंसिडेंट रे पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, जैसा कि ऑप्शंस देख रहे हो आप, ये ऑप्शंस देखो आप यहाँ पर। सो द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय एंगल 2 थीटा एंड द इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड, ये ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। तो ये COD दोनों सही है। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, इफ टू मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 90 डिग्री, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, चलो कौन बताएगा, जल्दी से बता दो, कितना आंसर आएगा? 3. ओके, आप चेक करोगे 360 डिग्री डिवाइड बाय 90, 4 टाइम्स कट करेगा, 4 टाइम्स कट करा तो ये इवन नंबर है, और इवन जब आ रहा है तो n इजिकल टू क्या होगा, 4 - 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3. सो 3 इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी देखते हैं कौन फास्ट आंसर करता है, देखते हैं कौन फटाफट आंसर करो। अ पर्सन स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, प्लेन मिरर, हाँ, find it Plane same mirror. his image virtual Mirror. rectangle of Mirror. same size, प्लेन then the मिरर, mirror is possibly Plane mirror. plane mirror. So plane mirror is a correct answer. तो मिल गए ना आप तो लोग? सबसे पहले मैंने आंसर किया है। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने ठीक है, चलो वेरी गुड। पर क्वेश्चंस मिल गए ना आपके सर हमारे क्वेश्चंस? चलो ये करो, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट ईच अदर फॉर्म 5 इमेजेस, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज, 60 नंबर ऑफ इमेजेस आपको दे रखे 5, 60 डिग्री, 60 degree. 60 वेरी डिग्री, गुड। क्या करोगे आप? 360 डिवाइड बाय 60 करोगे, कैंसिल करोगे 6 टाइम्स, तो 6 आ जाएगा। 6 क्या है? इवन नंबर है, इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस 6 - 1 होगा, और आंसर कितना आ जाएगा? 5। तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इजीली यू कैन डू दिस। सो दीज आर द सम क्वेश्चंस, ये कुछ क्वेश्चंस थे हमने